सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोशल रेस्पेक्ट को लेके। और बेसिकली ये वीडियो है रिव्यू वीडियो, जो कि मैंने बुक मंगाई थी वोल्गा पब्लिकेशन की सोशल रेस्पेक्ट की बुक। तो ये बुक के बारे में पहले कैसे पता चला, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में भी आप बात करते होगे कि कैसे हम सोशल रेस्पेक्ट को तैयार करें या फिर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में तैयार करें। तो जब हम आपस में बात कर रहे थे, तो जैसे मेरे फ्रेंड ने बोला था कि यार सोशल रेस्पेक्ट कैसे करें, तो उन्हीं में से किसी ने बोला था कि यार वोल्गा पब्लिकेशन वाली एक बुक आती है मार्केट में, काफी अच्छी है और काफी लोगों से सुना हुआ है, तो उसने मेरे को बताई थी। ठीक है। और सेम बुक के बारे में जब मैं इंटरव्यू वीडियो देख रहा था, काफी लोगों के जो इंटरव्यूज जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे, उनमें से भी किसी ने कई लोगों ने प्रीफर किया था कि यार मतलब आपको सोशल रेस्पेक्ट के लिए वोल्गा पब्लिकेशन वाली बुक को देख लेना चाहिए। तो मेरे को इस बुक पे ध्यान गया था, तो मैंने इस बुक को ऑर्डर किया था। बेसिकली जब मैं इसको देख रहा था तो मेरे को मार्केट में 3-4 बुक दिखी थी। ठीक है। तो पैरेलल में मेरे को एक जॉन टेक वाली बुक दिखी थी जो कि क्वेश्चन फॉर्म में थी। ठीक है। तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरे को वो वाली बुक अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो क्वेश्चन फॉर्म में थी। ठीक है। तो काफी लोग कही होगा कि यार क्वेश्चन फॉर्म में रख सकते हैं, लेकिन आपको मेन पेपर में वो चीज दिक्कत दे सकती है, क्योंकि मान लो आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है वो पेपर में अगर आ गया तो ठीक है। अगर मान लो वो क्वेश्चन नहीं आया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है कि एक बार थ्योरी तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है। तो बेसिकली मतलब मैं तो उस बुक को प्रीफर नहीं करता। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो जसपाल सर की बुक आती है अनअकैडमी वाली, तो वो बुक भी मेरे को ठीक लगी। तीसरी मिली थी जो ज्ञान सरोवर की बुक थी, वो काफी मोटी थी और मुझे अच्छी नहीं लगी। ठीक है। उसके बाद जब मैं देख रहा था तो जो वोल्गा पब्लिकेशन की जो मेरे दोस्तों ने बताई थी, और मैंने काफी लोगों से पता भी किया जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया कि हाँ वोल्गा पब्लिकेशन वाली बुक बहुत अच्छी है, आप उसको प्रीफर कर सकते हो। इसलिए मैंने इस बुक को मंगाया। मैंने क्या किया ना कि मैंने इसको देखा कि यार भाई एक बार बुक को देख लेते हैं कि जो पहले का पेपर हुआ है वो उससे रेलिवेंट है भी कि नहीं, उस बुक से आ भी रहा है कि नहीं। तो फिर मैंने जब लास्ट ईयर वाला पेपर देखा 2018 वाला, तो मैंने देखा यार 90% क्वेश्चन तो सेम इस बुक से है। तो मतलब अगर मैं एक बार इस बुक को पढ़ भी जाता ना, रीडिंग मार देता, तब भी मैं मतलब कि अच्छा स्कोर कर सकता था। ठीक है। उस पेपर में हमारा सोशल एस्पेक्ट है, उसमें हमारी जो डेली लाइफ में जो चीज हो रही है उसी के रिलेटेड ऐसी चीज है। ठीक है। तो हम उसे अपने डे टू डे लाइफ में जो हम कर रहे हैं उससे रिलेट करके भी हम उस चीजों को याद कर सकते हैं, ताकि वो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहे। ठीक है। चीज एक और, जब आपने देखा होगा आपके नोटिस में भी आई होंगी, अभी हाल ही में राजस्थान का कोई पेपर हुआ था जिसमें बहुत कम बच्चे पास हुए थे, क्वालिफाई तक नहीं कर पाए थे। तो उस समय जो आरपीएससी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, मैं आपके एक बार साइड में लगा भी देता हूं। उन्होंने बोला था कि हमें जो भर्ती परीक्षा होती है उसमें क्वालिफाइंग करने के लिए हमें मूल किताबों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट इसलिए आया था कि क्योंकि हमारी जो मेंटेलिटी होती है कि भाई हम शॉर्ट नोट्स पढ़ के पास हो जाएंगे या फिर हम लिमिटेड क्वांटिटी पढ़ के पास हो जाएंगे, तो उसके लिए था उनका। तो आपको क्या करना है कि भाई स्टैंडर्ड एक बुक को फॉलो करना ही करना है, जिससे मान लो कि आपका पेपर वहां से फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर इस बुक को आपने अगर अच्छे से फॉलो कर लिया तो आप इजीली 70-80 नंबर तक पहुंच जाओगे। और वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि आप कैसा कितना अच्छा लिखते हैं, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, या फिर आप मतलब कितना रिटेन कर पाते हैं चीजों को लॉन्ग टर्म तक। और उसको अपने जो आपको चीजें सबको पता है, मान लो कि भाई किसी से कुछ भी क्वेश्चन पूछा, कोई कुछ भी बता सकता है, लेकिन कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। और अगली चीज ये कि आपको पता होगा जो नया सिलेबस इस बार आया है वो 5 यूनिट की फॉर्म में है। ठीक है। और हर यूनिट का वेटेज 20-20 मार्क्स का है। तो इस बुक को जब आप देखोगे, जो वो 5वीं यूनिट है वो वेल मतलब डिजाइन है इसमें चैप्टर के फॉर्म्स में, तो वो आप यूनिट वाइज पढ़ोगे तो अच्छे से सिलेबस को कवर कर पाओगे। तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है। तो आप सेलेक्ट हो जाते हो मेंस में, तो जब इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी सोशल एस्पेक्ट के रिलेटेड आपको काफी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहां पे। तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, आपको सारी चीजें पता है, तो आपका इंटरव्यू भी साथ साथ प्रिपेयर होता जाएगा, क्योंकि आपको चीजें पता होंगी। तो भाई अगर अभी से आप पढ़ रहे हो इस बुक को अच्छे से, तो अभी जैसे 2 महीने हैं, तो मान के चलो कि आप इंटरव्यू के लिए भी साथ साथ प्रिपेयर होते जा रहे हो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले मैं ऑथर के बारे में बता दूं, तो इसकी जो राइटर है वो है गणपत शर्मा। जिन अगर आप उनको नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है डब्ल्यूआरडी में, और उनकी पोस्टिंग शायद कहाँ पे है वो मेरे को एक्जेक्टली नहीं पता है, लेकिन आपको बता दूं कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को वो निकाल के और अभी एग्जीक्यूटिव लेवल पे जॉब कर रहे हैं, और उन्होंने पर्सनली खुद ये बुक को डिजाइन किया है। तो भाई बुक तो अच्छी होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं कि बुक कैसी है, क्या है। तो एक जेन्युइन जो मेरा ओपिनियन है मैं आपको दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस बुक को जरूर फॉलो करना। ठीक है। क्योंकि मैं इस बुक को खुद भी फॉलो कर रहा हूँ, तो आपको अगर अच्छी लगे तो आप इस बुक को फॉलो कर लेना। ठीक है। अगर बुक को स्टार्ट करें तो देखो, सबसे पहले इस बुक का जो कंटेंट है ना वो, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, उसका रूरल इकोनॉमी, ठीक है, टेक्नोलॉजी फॉर रूरल एंड डेजर्ट एरिया। जो इस बुक की मेरे को जो खास बात लगी ना, वो मेरे को इसका एक तो पहली बात तो जो इसका कंटेंट है वो इस तरह का डिवाइडेड है कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा चीजों को ढूंढने में। ठीक है। दूसरी चीज ये कि जब आपकी इसकी थ्योरी देखोगे, मान लो कि आपको एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है। मान लो अब इसकी थ्योरी पढ़ो, जो साइड में मैं अटैच भी कर दूंगा, आप एक बार पोस्ट करके वीडियो को देख भी लेना। ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है, अब एक बार पोस्ट करके इसको पढ़ो। ठीक है। अगर मान लो आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि एसडीआई क्या होता है, ठीक है, तो आप सिंपली आपके पास लिखा हुआ है कि मेजरमेंट सिस्टम का होता है, जो कि यूएन ने निकाला है, 1990 में निकाला है। बेसिकली दो लाइन लिखी हुई है, आप उसको लिखेंगे, सीधा आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आपको जैसे मान लो कि अगर 5 नंबर में भी आ जाए या फिर आपको 1 नंबर में आ जाए, मतलब जैसे भी आपका कितने भी मार्क्स का आ जाए ना, आप भाई बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर एक बार रीडिंग भी मारी होगी ना, आप आराम से बना के लिख सकते हैं उसके बारे में। ठीक है। दूसरी चीज ये, काफी लोग ये भी होते हैं, भाई बुक को एक बार साइड में रखते हैं, काफी लोग को क्या डाउट होता है ना कि भैया मैं पढ़ तो इतना रहा हूं लेकिन मेरे को चीजें याद नहीं हो रही, कैसे करूं कि मेरे को ज्यादा लंबा टाइम तक रिटेन रहे। ठीक है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आपसे पूछे कि डेवलपमेंट क्या है। ठीक है।
कोई बंदा इंडिविजुअल है, ठीक है, उसका भाई उसको पहले खाने के लिए रोटी नहीं थी उसके पास, अभी उसको रोटी मिल रही है। दूसरी चीज, पहले उसके पास पढ़ाई करने के लिए वो साधन नहीं थे, अब उसके पास साधन है, ठीक है। दूसरी तीसरी चीज कि पहले उसके घर के आसपास गाड़ी नहीं आ सकती थी, रोड नहीं थी, अभी उसके पास रोड है, ठीक है। फिर हॉस्पिटल की सुविधा नहीं थी, अब वो भी है, ठीक है। मतलब कि ये क्या है, डेवलपमेंट है। उससे क्या है कि मतलब इंडिविजुअल का भी ग्रोथ हो रहा है, कम्युनिटी की भी हो रही है और देश भी आगे बढ़ रहा है। तो एक बार आप उन चीजों को समझ लेंगे तो आप उस चीजों को पेपर में भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आपको, जैसे आप ये चीजों को पढ़ रहे हो, जैसे मान लो कि आप इस बुक को फॉलो कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो पुअर्टी है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आपको क्या करो, एक बार रीडिंग मार लो, ठीक है, और उसको अपने मन में एक बार वो कर लो कि भाई ये चीज ऐसी है, उसको समझ लो, ठीक है। मतलब कोडल डाटा और फैक्ट्स के बारे में नहीं बोल रहा, सब कुछ दिया हुआ है इस बुक में। देखो आप देख सकते हो कि भाई पुअर्टी के बारे में देखो सब कुछ, कौन सी स्कीम के तहत क्या क्या हुआ था, सब आपको दिख सकता है कि सब कुछ दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो आपने अगर एक बार रीडिंग भी मार ली ना, तो आपका इतना कंटेंट हो जाएगा कि आप इजीली 5 नंबर का इजीली बना के लिख सकते हो वहां पे, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि मान लो मैं जो बता था कि आपको जैसे आप पेपर को रीड करते हैं, वैसे एक बार बुक को रीड कर लो, ठीक है, रीड किया आपने, और उसको एक बार अपने दिमाग में सोच लिया कि हाँ भाई ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। अब भाई उसको लैंग्वेज को रटने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर लैंग्वेज रटोगे, एक दिन याद रहेगी, 2 दिन याद रहेगी, 3 दिन आप भूल जाओगे, ठीक है। उसको समझ के लिए एक बार समझ लो, हाँ डेवलपमेंट ये है, पुअर्टी ऐसे होती है, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कारण है, ये चीज अगर आपने एक बार मन में बस लिख लिया तो लैंग्वेज तो आप बना के लिख ही दोगे, ठीक है। मेन चीज है आपके पास डाटा होना चाहिए दिमाग में कि ये चीज ऐसी होती है, इसके ये सोर्सेज है, या फिर इससे फायदा है, इससे ये नुकसान है, आपके दिमाग में बस मेन यही होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जो ये बुक डिजाइन है वो अपने जो लेटेस्ट पैटर्न है जो इस बार का, उसके हिसाब से डिजाइन है। और तीसरी चीज, और एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको ये लगेगा कि भाई शायद ये बुक अच्छी हो ना हो, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं आपको। तो एक बार आप ये बुक का जो लास्ट पेज है इसको एक बार देख लीजिएगा, आपके सारे भ्रम जो है वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। भाई टॉपर्स वगैरह ने भी खुद इस बुक को फॉलो किया था, और आपको लगे कि ये बुक फॉलो करनी चाहिए तो भाई बिल्कुल इसको मंगवाइएगा। ये आपको शायद मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, टॉप फाटक पे शायद अवेलेबल है, और ऑनलाइन में भी आप अमेजन वगैरह से इसको बुक ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो इसकी थ्योरी है ना, वो बिल्कुल टू द पॉइंट है और प्रिसाइज थ्योरी है, ठीक है। मान लो कि आपसे पूछ लिया कि मैकेनिज्म क्या है किसका, पीएमजीएसवाई रोड का कैसे क्या कट क्वालिटी कंट्रोल होता है, सब कुछ आपको, मतलब क्या क्या चैलेंजेस हैं, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, क्या प्रोग्रेस चल रही है, सब कुछ आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि इससे बाहर तो आपको कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि अगर इस बुक को आप अच्छे से पढ़ के आते हैं, मतलब 2 महीने है ना, अब 1 महीने में इसको आराम से खत्म कर सकते हो। अब बस पेपर की तरह बस इसकी रीडिंग मारते जाओ, और बस जैसे मैंने बताया कि आपको क्या करना है कि जैसे आपने, मैं स्टार्टिंग में बताया था डेवलपमेंट वाला जो एग्जांपल दिया था, उस टाइप का अगर आपने बस कुछ चीज को रीडिंग मारा और उसको एक बार समझ लिया तो भाई पेपर तक आपको वो चीजें याद रहेंगी, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के एक बार क्वेश्चन इसको पढ़ लो, तो एक बार प्रीवियस ईयर का पेपर लगा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि भाई वर्थ इट है कि नहीं वर्थ इट है बुक। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये बुक आपको मंगानी चाहिए तो भाई बिल्कुल मंगाइएगा, और ये मत सोचिएगा कि भाई अब 2 महीने बचे हैं, क्या बुक को मंगाऊं, ये वो इधर उधर से पढ़ लेता हूं, तो भाई लाइफ का सवाल है। तो भाई एक बार पेपर निकल जाएगा तो भाई आप पछताते रह जाओगे। इसलिए अगर आपको लगे कि भाई आपको पढ़ना चाहिए और आप सीरियस हो, ठीक है, और आपको लग रहा है कि मेरे को सोशल रेस्पेक्ट में डाउट आ रहे हैं और मेरे को दिक्कत हो रही है, तो आपको ये बुक जरूर मंगानी चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।